नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान परसों यानी कि 26 अप्रैल को होगा। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। जम्मू रियासी लोकसभा सीट की अगर बात करें तो इस सीट पर 22 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुगल किशोर शर्मा एक बार फिर से उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहीं कांग्रेस के रमन भल्ला भी एक बार फिर से उम्मीदवार कांग्रेस के बने हैं और दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला होगा। इस सीट पर करीब 18 लाख मतदाता हैं और ये 18 लाख के करीब जो मतदाता हैं ये इन दो उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला परसों ईवीएम में बंद कर देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो वरिष्ठ साथी हमारे साथ मौजूद हैं। पवन शर्मा, ललित खजूरिया जी, जम्मू संवाद के एडिटर। सबसे पहले मैं पवन जी के पास जाऊंगा। पवन जी, आपने पूरा चुनाव प्रचार का जो समय था वो पूरा देखा, यानी कि करीब एक महीने तक या एक महीने के करीब जो चुनाव प्रचार था दोनों राजनीतिक पार्टियों का आपने देखा, तो क्या समीकरण आपको लगते हैं जम्मू रियासी लोकसभा सीट की अगर बात करें, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद इस सीट पर काफ़ी बदलाव हुआ है और ये जो बदलाव है ये किसके पक्ष में आपको जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, जो परिसीमन के बाद जो कुछ इलाके काट के एक दूसरी लोकसभा के भीतर डाले गए हैं, राजौरी पुंछ का कटना रमन भल्ला के लिए नुकसानदेह है। गगवाल का एरिया सांबा के साथ जोड़ना ये भाजपा के लिए प्लस पॉइंट है। वहाँ से डायरेक्शंस आ रही हैं। रियासी और कटरा का जो एरिया है वहाँ पर भाजपा का गढ़ माना जाता है। वहीं रियासी के साथ लगता जो एरिया है गूल अरनास का या दूसरे जो वहाँ पर और इलाके हैं वहाँ पर कांग्रेस का एज रहता है। कुछ इलाके कटने से कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान है, लेकिन कुछ इलाके जुड़ने से भाजपा को ज़्यादा फायदा है। अब ये ऐसा वो बन चुका है कि इसमें 18 लाख वोटर मतलब कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी लोकसभा की सीट उधमपुर डोडा वाली 16 लाख के करीब थी, यहाँ पर 18 लाख है। तो 18 लाख में से परसेंटेज डिपेंड करती है कि कितने परसेंट वोट डलेंगे और किस पार्टी के पक्ष में डलेंगे। अभी जो स्थिति है आज तक की हम बात करते हैं, आज शाम को 6 बजे प्रचार थम जाएगा। अभी तक की जो स्थिति है उसमें भाजपा एज लेती दिख रही है, कुछ इलाकों में कांग्रेस एज लेती दिख रही है, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया था कि वोटर का कोई पता नहीं है। लोगों का गुस्सा ईवीएम पर भी निकलता है और लोगों का प्यार भी ईवीएम पर ही उमड़ता है। मतलब ईवीएम एक वो जरिया है। तो क्या रहेगा वो तो पता चलेगा 4 जून को, लेकिन वोट जो परसों पड़ने हैं कहीं ना कहीं दो जो उम्मीदवार जिनमें पहले भी टक्कर रही, इस बार भी टक्कर है, 2019 में भी इन्हीं में थी टक्कर। हाँ, तो अब क्या स्थिति बनेगी वो तो 4 जून को ही पता चलेगा। चलिए ललित जी, आपने वो रोड शो देखा होगा अपना रमन भल्ला जी का। तो ये शो ही कर रहे हैं और रोड शो में देखिए हर एक पार्टी रोड शो ही कर रही है और इस रोड शो के ज़रिए वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करती है। चलिए, सुबह आप कुछ के ज़रिए वो बताती है कि हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हमारे साथ कितने लोग हैं और हम कहाँ जा सकते हैं और किस तरह का मैसेज हम दे सकते हैं। सुबह आप कुछ आंकड़े बता रहे थे कि जम्मू की जो डिस्ट्रिक्ट के जो वोटरों की जो संख्या है वो करीब कोई 11 लाख करीब है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की है। हाँ, वो 11 लाख के करीब है। ठीक है, जम्मू की, जिसमें मेरा सांबा भी आ जाएगा। नहीं, सांबा नहीं आएगा, सांबा डिस्ट्रिक्ट अलग, सांबा डिस्ट्रिक्ट की जम्मू की बता रहा हूँ। और आप सोचिए कि जिस तरह से पवन सर ने कहा कि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है रमन भल्ला को हुआ है, खासकर राजौरी पुंछ का। पिछली मरतबा मेरे ख्याल से वहाँ से उन्होंने 2.5 लाख वोट। मुस्लिम आबादी वहाँ पे ज़्यादा है शायद, इसलिए। नहीं, मुस्लिम हो या हिंदू हो वैसा कुछ नहीं है। होता है चुनाव में, होता है, ये चीज़ मायने रखती है। वो हिंदू भी तो है ना, अब हिंदू भी है। ऐसा तो नहीं है कि एक धर्म के आधार पर ही वोट डलेंगे, ऐसा नहीं है। ये नहीं कह सकते। मतलब कि आप उस पर ठप्पा लगा रहे हैं जो प्रचार चल रहा है कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों की पार्टी है और भाजपा जो है। मैं ठप्पा नहीं लगा रहा भैया, तो आप वो भी कह रहे हैं कि भैया पुंछ राजौरी कटने से जाहिर सी बात है वो करता है। अब अगर मुस्लिम वहाँ पे इलाका है तो सोचिए रविंद्र रैना जी हिंदू हैं, उनकी पार्टी भी हिंदुत्व वाली है, तो वो खुद ही वोट नहीं डाल सकेंगे।
अब सवाल ये है कि यहाँ पर किस तरह के प्रचार और किस तरह से अपना दमखम दिखाते हैं। देखिए, पिछली मर्तबा भी मेरे ख्याल में कोई 8.5 लाख के करीब जुगल जी को वोट डाला था और 5.5 के करीब मेरे ख्याल में रमन बल्ला जी को मिला था, और लेकिन 2-2.5 लाख वहाँ से मिला था। तो वो जो 2-2.5 लाख है उसका तो नुकसान हुआ है, लेकिन गुलाबगढ़, गूल, रियासी का जो वोट आया अरनास इलाके का, वो भी तो जुड़ा है, तो कंपनसेट तो हो गया है। लेकिन 11 लाख पर जो राज कर गया, जो जम्मू का है, जो यहाँ से लीड ले गया, देखिए उसको जिस तरह कुछ से नहीं हो सकता। उधमपुर डोडा में कठुआ लीड मेन डिस्ट्रिक्ट था, इसलिए इस जम्मू रियासी वाले में आपका जम्मू डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट में लीड कर जाते हो तो आपकी लीड जो है ये रियासी के गूल अरनास तक कायम रहेगी, जिस तरह से कठुआ वाली पाडर तक है। और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में आपके पास जो विधानसभा है उसमें आप देख लीजिए सांबा वाले को, आप डीडीसी का नतीजा आप वो भी देख लीजिए। डीडीसी का और देखिए। यहाँ पर आपका बिश्नाह है, अरनिया है, आरसपुरा है, सुचेतगढ़ है, मढ़ है, रैपर दमाना है, अखनूर है। और जम्मू ईस्ट, जम्मू वेस्ट और एक नया बहु या दूसरी जो इलाका इन्होंने बनाया है, यहाँ ये भाजपा का गढ़ है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में इस बार उल्टफेर होगा। अच्छा, इस बार ग्रामीण इलाकों में उल्टफेर होगा क्योंकि कुछ नाराजगी लोगों में है। बिल्कुल, इसमें आपको आप कुछ भी कहिए, आपको याद लेकिन होगा, तीसरी बार कैंडिडेट देने से लोगों में नाराजगी है। आप बिश्नाह गए थे, वहाँ पर क्या आपको? देखिए बिश्नाह बीजेपी का गढ़ पहले भी रहा है। अच्छा, लेकिन अगर आप आंकड़े देखोगे ना तो कांग्रेस वहां से लीड करती आई है, और मुझे लग रहा है इस बार भी बिश्नाह से कांग्रेस लीड करेगी। आप याद रखिए, तो नाराजगी की बात बता, तो आपको याद होगा हमने यहाँ पर ये कौन सा पड़ा, बहु प्लाजा में एक लड़का जो मिला था, उसने साफ कहा था कि जुगल किशोर जी अगर घर से बाहर ना निकले तो वो जीत जाएंगे, अगर निकलेंगे तो हार जाएंगे। मतलब नाराजगी इस कदर है लोगों में, और ये नाराजगी मुझे लगता है ज्यादा लंबी नहीं होती। सर, आपको क्या लगता है, ये नाराजगी चुनावों तक पहुंचते पहुंचते नाराजगी दूर हो जाती है? एक चीज और भी है, देखो आप कंपैरिजन करते हो, जैसे एक व्यक्ति ने कहा जी आप जुगल के बारे में बोलते हो, वो बाहर नहीं निकलते, डॉक्टर किसको मिला था। आप इन दोनों का कंपैरिजन नहीं कर सकते। जुगल एमपी हैं, उनके पास समय बहुत ज्यादा होता है, और डॉक्टर साहब मंत्री हैं, वो भी पीएमओ में। जैसा मैंने पहले बताया था कि पीएमओ में पीएम खुद 2:30 बजे तक रात को बैठा रहेगा तो पीएमओ कैसे कर जाएगा। तो वो आप दोनों को नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन नाराजगी तो लोगों की ये रहती है ना कि भाई सारा दिन थोड़ी ना, कि मतलब 12 महीने थोड़ी ना वहाँ पे संसद में आप काम करते समय निकालना चाहिए। और भी है, एक चीज और भी ट्रेंड देखा गया, कहते हैं कि जो देश में जो देश में हवा होती है, जम्मू में वही हवा होती है, कोई अलग ट्रेंड जम्मू में नहीं होता। हाँ। कि जिसकी केंद्र में सरकार बननी होती है, जम्मू वाले भी उसी को वोट देते हैं। हाँ, यही चीज हमें यूपी 1 और यूपी 2 में हमें देखने को मिला। तो इस बार के समीकरण मतलब क्या आपको आपको क्या लगता है कि 2024 में इस बार क्या केंद्र में आप मुझे बताइए, 3 सीट के ऊपर भाजपा का सरेंडर हो चुका है। हाँ, 3 सीट, 5 है ना, लद्दाख वाली को आप छोड़ दीजिए, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। आपके पास 5 थी, 3 पे तो आपने सरेंडर कर दिया है, 2 ही रह गई जहाँ पे आपने इलेक्शन लड़ी। तो प्रभाव कहाँ पड़ेगा, उन 3 पे या इन 2 पे? अगर 2 पे प्रभाव पड़ता है तो 3 पे क्यों नहीं पड़ेगा? वो भी चीज़ देखने वाली है ना। अब 3 जो सीटें हैं वहाँ पर भाजपा का कैंडिडेट मुझे नहीं लगता, 1 में तो नहीं दिया, 2 में भी शायद नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो वहाँ पर जो कमल का फूल उसमें नहीं होगा तो प्रभाव कहाँ जाएगा? आप उन चीज़ों को एक साइड पे छोड़ के जम्मू के लोकल मुद्दों पे बात करिए, यहाँ पर जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के भीतर हैं। तो अभी जो कैंपेन हुआ तो आपको क्या लगता है कहाँ हुआ है? वो स्थानीय मुद्दों पे हुआ या कहाँ पे? देखिए, आपने आप वीडियो देखिए ना जो वायरल हो रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि भाई साहब हमें मत वोट दीजिए, ठीक है, हम आपको पसंद नहीं है, हमें मत देखिए, आप मोदी जी को देखिए। ये ट्रेंड तो देखा जा रहा है कि ये स्थानीय मुद्दे कहाँ पर है? अगर स्थानीय मुद्दे होते तो ये कहते कि हम डेली वेजेस का मसला हल वहाँ पे आपकी आवाज़ उठाएंगे। देखिए, जब आपकी यहाँ पर विधानसभा नहीं है, जब आपके यहाँ पर पंचायती राज या जो भी है कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डीडीसी है और सांसदों के चुनाव चल रहे हैं यहाँ पर, तो आपके लीडरों की जिम्मेदारी क्या बनती है? ये जो मुद्दे हैं, अब कोई कहेगा कि गली नुक्कड़ वाला मुद्दा वहाँ पे थोड़ी ना जाएगा, ठीक है, भले ही ना जाएगा, लेकिन बेरोजगारी का मुद्दा तो जाएगा भाई। आपका आपका जम्मू का मुद्दा तो जाएगा ना। जम्मू रियासी में आपका बहुत सा ग्रामीण एरिया पड़ता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग जो रोजगार के डिपेंड थे वो फोर्सेस के लिए थे, यानी कि आर्मी के लिए थे। अब उन इलाकों में अग्निवीर का मुद्दा है, ठीक है ना, तो कांग्रेस उठा पाई है, कांग्रेस बुला नहीं सकी इस मुद्दे को। और भाजपा वालों ने तो बोला है कि नहीं, राजनाथ सिंह ने कह दिया हम समीक्षा करेंगे, तो भाजपा के पास ऐज है। कांग्रेस वाले जो मुद्दा उठा नहीं पाए जम्मू कश्मीर के भीतर, खास करके जम्मू का जो ग्रामीण इलाका है। और आप कह रहे हो ना कि शो हो रहे हैं, रोड शो आज आपने देखा है
पिछले 10-12 दिन से कहाँ शो हो रहे लेकिन हैं। एक और चीज है वहाँ कैडर इन के चुनावों लोग में, छोटे सर छोटे एक चीज बैठ आपने देखा है इन चुनावों में, चलिए जो भी जीतेगा वो अलग चीज है, इन चुनावों में आपने एक चीज देखी होगी कि यहाँ पर उस तरह का प्रचार नहीं हुआ। अब जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ या सर रहते हैं, अगर मैं 2019 की बात करूँ या 14 की बात करूँ, तो वहाँ पे छोटे छोटे समूह में भाजपा के या कांग्रेस के या दूसरी मतलब ये दो पार्टियों के गलियों में घूमते थे, नारेबाजी होती थी। नारेबाजी को छोड़िए, लोगों के घरों में जाते थे कि भाई साहब ठीक है, आपकी नाराजगी है छोड़िए, हम आपकी सारी नाराजगी दूर करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। इस बार कुछ है ही नहीं। थोड़ा फीकापन जरूर इस बार देखा ऐसा गया। लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हमें आने की जरूरत ही नहीं है, लोगों ने वोट डालने हैं। पर कांग्रेस वाले कौन से आए? तो उनको पता हमें नहीं मिलने हैं। अभी देखिए, अभी ये देखिए ना, आप इसका यही मतलब निकाल सकते हो। बीजेपी कि की भाजपा वाले इसलिए नहीं जा रहे कि उनको पता हमें मिल जाएंगे, कांग्रेस वाले इसलिए नहीं जा रहे उनको पता हमें मिलेंगे। बीजेपी क्योंकि के- ये जो धारणा अंदर भीतर लीडरों के बनी हुई है ना, ये काफी नुकसानदेह साबित हो और सकती है। भाजपा की जो आप खास वोटर आपको वोट दे ना दे, जो बूथ पे काम लेकिन आप करते हैं, वोटर उनके को कार्यकर्ता। मोटिवेट करने के लिए उसके घर जाइए। अब आपको वोट मिले ना मिले, जरूरी नहीं कि अगर अंकुर शर्मा जहां बांसुरी लेकर खड़ा है एकम सनातन दल की ओर से, उसको वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन उसकी अपील तो वोटर के पास है ना, जाता तो है ना, भाई आप मुझे वोट दो। उसको पता हो सकता मुझे नहीं दे, लेकिन घर से 5 वोट है, एक भी मिल जाएगा तो वो उसके लिए अचीवमेंट है। बीजेपी की अगर बात इस धारणा से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उधमपुर में रैली की थी, और वो जॉइंट रैली की थी, जम्मू लोकसभा के लिए भी और सीट के लिए भी और उधमपुर के लिए भी। उसके बाद अमित शाह भी यहाँ पर आए। तो कांग्रेस में कहा जा रहा था कि राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी आएंगे, लेकिन नहीं आए। भल्ला को उनका साथ नहीं मिला। तो देखो, सचिन यहाँ पायलट- पे हाँ, यहाँ पे सचिन आपके पायलट की सामने, रैली हुई। यहाँ पे 2-3 बार आपके लेकिन सामने हवा बनती है ना, देखो, और कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार होता है, चर्चित चेहरे चाहिए। हाँ, जो वर्कर होते हैं पार्टियों के, उनका भी मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल। अगर उनका कोई टॉप लेवल का कोई लीडर कोई आता है, रैली करता है, तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनता मुझे है। ये बताइए, ये टॉप क्लास के आप लीडर की बात कर रहे हो, राहुल जी जो कहाँ पे अमेठी से कहाँ से लड़े थे कि नहीं, अमेठी से लड़े थे ना पिछली बार तो। हाँ, अमेठी और वायनाड हाँ 2 जगह अब हार गए थे ना, अमेठी से हार के तो वायनाड से, तो वो वहीं पे ठीक है, वो वहीं पे कर रहे हैं प्रचार। यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनसे बड़े तो रमन बल्ला है। नहीं, पार्टी के चेहरे होते हैं। आप उनसे- पंडित जी कैसी बात कर रहे हो उनसे कि बड़े रमन बल्ला भाई- राहुल से बड़े नहीं है। ओहो सर, राहुल सुनिए, या प्रियंका गांधी, मैं उनकी ये बात नहीं बड़े कर रहा, चेहरे एक हैं चुनावी चुनाव के लिए। कैडर का आपने मनोबल समझे? बढ़ता है, कैडर का हाँ, मनोबल बढ़ता है। पार्टी हाईकमान का आना बड़ा मैं कहने का मतलब नहीं समझे आप, समझ वो कह रहे हैं कि जब जब ये यहाँ पर आते हैं, ऐसा भाषण देकर जाते हैं कि सामने वाला जब उम्मीदवार है उसके तोते उड़ जाते हैं। ठीक है ना, मैं ऐसा इस चीज को भाषण नहीं देकर- मानता हूं। चलिए मैं अभी देखो, पार्टी नहीं, नहीं। हाईकमान का आना कैंडिडेट के लिए और कैडर के लिए एक संजीवनी बूटी का काम चलिए मैं करता है। कैंडिडेट्स की बात करता हूँ निजी तौर पर, क्योंकि 2 कैंडिडेट्स हैं वही रिपीट हुए हैं। बीजेपी ने भी अपना रिपीट किया जुगल किशोर को, और कांग्रेस ने भी रमन बल्ला को। क्या आपको लगता है कि पार्टी को लगता है कि ये सबसे बेहतर उम्मीदवार है, या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था जुगल किशोर शर्मा के अलावा, और क्या कांग्रेस के पास रमन बल्ला के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था? या फिर ये दोनों ही ऐसे लोकप्रिय ये नेता हैं जम्मू में कि पार्टी ने इनको मौका दिया? अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस बिखराव पर थी। जब ताराचंद और 2-4 लोगों ने वापसी पे की, तो कौन सा जो लीडर था जो रमन बल्ला से ऊपर हो सकता है? श्यामलाल शर्मा जी चले गए हैं, ठीक। ताराचंद जी ने पार्टी छोड़कर फिर वापसी की, वैसा विश्वास नहीं आप बुना सकते अगर एक बार हो गया। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर चेहरे थे, और सुनने में आया कि चेहरों के नाम ही गए थे, लेकिन केंद्र ने एक बार विश्वास जताया कि भाई साहब हमेशा पार्टी उन्हीं चेहरों को सामने लाती है, खासकर जो पिछले जीते हुए हों। हालांकि कई चेहरे उन्होंने बदल दिए हैं, जैसे वरुण गांधी का बदल दिया, आपका लद्दाख गौतम वाले का गंभीर भी वाला- नाम लद्दाख कट गया। वाले का भी नाम कट गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी उनका इसी में था। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये जो सवाल आपने किया है, ये पार्टी के यहाँ के नेतृत्व पर उठता है सवाल, अशोक उल जी पर, प्रधान पर, और भाजपा के सीनियर लीडर्स पर, कि भाई साहब आप लीडर तक नहीं तैयार कर पाए, और आप एक यहाँ से नया चेहरा नहीं आप उसको ढूंढ पाए, आप खुद भी नहीं चुनाव लड़ पाए। और तो और इन चुनावों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, आप कह रहे हैं प्रचार थम जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार उसी समय थम गया जब भारतीय जनता पार्टी का प्रधान खुद की पार्टी को वोट नहीं कर पाया, मगर कर पाएगा 7 तारीख को। अनंतनाग सीट की तरफ आप अनंतनाग बात सीट कर से। रहे हैं। तो आप किस तरह से, किस मुंह से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जाएंगे कि भाई साहब बीजेपी को आप जितवाइए, बीजेपी इतनी मजबूत है। और भाई साहब लोग पूछेंगे अगर बीजेपी इतनी मजबूत है तो अनंतनाग में आपने घुटने क्यों टेक दिए? अनंतनाग में विबोध गुप्ता जी, जो मेरे ख्याल MLC थे, MLC हाँ, वो तक अपना वोट नहीं डाल पा रहे हैं।
तो आप लोगों के बीच में भारतीय जनता पार्टी को सशक्त बनाने की, मजबूत करने की बातें करते हैं, और आप खुद पार्टी को वहां पर इतना मजबूत नहीं कर पाए कि एक लीडर वहां पर। मैं इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। जो आपने कैंडिडेट की बात की, भारतीय जनता पार्टी ने दोनों कैंडिडेट रिपीट किए। कांग्रेस ने एक नया चेहरा लाए, जो पार्टी छोड़ के गया था उसको वापस लाए, चौधरी लाल सिंह। वो चर्चित चेहरा था और वो सीट भी चर्चा में रही। अब रजौरी जम्मू रियासी की सीट है, इसके ऊपर दोनों चेहरे पिछले चुनाव में भी थे, इस बार भी थे। अब कांग्रेस के पास चेहरे थे नए लड़कों को मौका देने का। अगर आपने पहले ही मन बना लिया कि हम नहीं जीत सकते, आपने ये सोचा कि रमन भल्ला टक्कर दे सकते हैं, जीत नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से आपका प्रचार जम्मू कश्मीर में जम्मू की सीट के ऊपर हो रहा है, जिस तरह से हाईकमान ने यहाँ पर किसी को नहीं भेजा, तो उन चेहरों को नहीं भेजा जो लोगों कैडर को मजबूती दे सकते थे। इट मीन्स कि आपने सरेंडर किया था। तो अगर सरेंडर ही करना था तो किसी और नए चेहरे को ले आते। आपके पास नए लड़के बहुत हैं। आपको लगता है कि और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों चेहरे रिपीट किए, उधर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इधर जुगल किशोर। मैं जुगल किशोर की अगर बात करूँ तो जुगल किशोर को तीसरी बार मैंडेट देने की भले ही लोगों के भीतर नाराजगी हो, लेकिन पार्टी हाईकमान ने जो सोचकर उनको टिकट दी थी कि जम्मू के भीतर भारतीय जनता पार्टी का जो लोकल नेतृत्व है, इनके पास 3-4 चेहरे थे ऐसे जिनको मौका मिल सकता था, और भी पैनल में नाम चल रहे थे, मौका मिल सकता था। उसमें हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में आए श्यामलाल शर्मा अखनूर से थे, आपके पास सात शर्मा थे, आपके पास कविंदर गुप्ता थे, आपके पास बिजनौर से आए जो XMLA। इनसे बड़ा लीडर तो कोई भी नहीं है ना। किनसे बड़ा? जुगल से बड़ा नहीं, आप उससे उस कद के हिसाब से नहीं आप कह सकते हो। आप लीडर की बात करें तो मास्टर्स के बीच जुड़ा होना चाहिए। तो वो उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा, इस वजह से उन्होंने उनको टिकट दी। जुगल साहब ने देखिए उस वक्त यहाँ पर 25 विधायक जितवाए, जब कोई सोच नहीं सकता था ये अध्यक्ष थे, ठीक है। उससे पहले भी ये विधायक रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधायक रहे, सांसद रहे। तो ये एक चेहरा है जिनकी आप बात करें। आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी श्यामलाल के ऊपर विश्वास करेगी, जो मोदी से हार गए? कैसे करती? वो हार गए तो कैसे करती? अरे भाई, वो पार्टी भी तो आगे। चलिए अभी तो हारे हुए नहीं तो बहुत से लोग हैं जिनको टिकटें दी गई हैं। हारे हुए तो बहुत है, बहुत हारे हुए लोग हैं, उनको भी तो टिकटें दी गई। भाजपा के अंदर ही हैं, बाहर आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सांसदों को टिकटें दी हैं जो कांग्रेस में हारे हुए थे। चलिए अभी जहाँ पर लाके उनको टिकट दे, उन पे चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है जिनको टिकट नहीं मिला है। हाँ, नहीं, हम कह रहे हैं, हम वो नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी नया कैंडिडेट लाती तो चर्चा और ज्यादा होती। अब तो बाहर यही हो रहा ना कि आपने रिपीट किया भाई। चलिए, नहीं, दूसरा ये है सवाल, फिर वही है कि अगर आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है और फिर डोर टू डोर होगा, तो आप क्या कहेंगे? भारतीय मुझे तो ये लग रहा है कि प्रधान साहब जो हैं, रविंद्र रैना साहब, ये किस मुंह से लोगों के बीच में जाएंगे कि आप भाजपा को वोट दीजिए, जबकि खुद दे ही नहीं पाएंगे। जब आप वो काम कर ही नहीं सकते तो आप कैसे कहेंगे कि ललित तू ये काम कर? चलिए, जम्मू वाली सीट पे तो कह सकते हैं ना, वो जब अनंतनाग में नहीं करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे, यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वही ना, मतदान नहीं कर सकते, प्रचार तो कर सकते। देखिए, तो मैं कह रहा हूँ, जब वो कह रहे, मैं इतना अलायंस सवाल है। देखो, अलायंस भी होते हैं पार्टियों के, कौन सा अलायंस? कई बार मैंने पहले कहा था कि ये दूर की सोच है सर। सुनिए, और वो बार-बार सुनिए, ये अलायंस, ये अलायंस, सुनिए, अघोषित अघोषित, सुनिए, ये अलायंस ना, अघोषित ना, ये फिरकी वाली बात होती है। जब हाथ से कोई चीज छूट जाए, या फिर वही लोमड़ वाले अंगूर खट्टे थे, ये वाला वो चक्कर चल रहा है कि भाई साहब ऊपर से निर्देश आ गया। वरना अगर अलायंस होता, अगर सरेंडर ही करना था, तो जब डॉक्टर साहब का चुनाव था उससे पहले कर देते, पता चल जाता कि क्या होता क्या नहीं होता। अब देखिए, ये जो आप सरेंडर की बात कर रहे हो, यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी रजौरी अनंतनाग वाली सीट के ऊपर जो अपनी पार्टी है उसको सपोर्ट करेगी, जो खबरें आ रही हैं। लेकिन मुश्ताक बुखारी जी कह रहे हैं, इस पर अलग से चर्चा करेंगे कि पीडीपी को आप उनके बेटे कह रहे हैं कि इनका मानसिक चलिए हमारी डिबेट की खिचड़ी बन जाएगी। इसके बाद कई सारे इशू हैं, उनको बाद में उस पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल जम्मू रियासी सीट की हम बात कर रहे थे। परसों मतदान होगा और जो नतीजे हैं 4 जून को आएंगे। देखना दिलचस्प होगा कि कौन जीतता है, कौन हारता है। जम्मू में ले गया लीड, वो जीत गया। कैपिटल सिटी है जम्मू, और इस सीट पर भी नजरें हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।